Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute, Pathankot. My name is Jaspreet Kaur and we study mathematics here. पिछली वीडियोस में हमने एनसीईआरटी बुक क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की पहली दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि बेस्ड थे रिलेशंस एंड फंक्शंस पर। आज हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि बेस्ड है composition of functions। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था हमारा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, लेट f फ्रॉम a to b, g फ्रॉम b to c, टू फंक्शंस, दो फंक्शंस हमें दिए गए हैं जिसकी रेंज और डोमेन भी दी गई होगी। देन composition of function is defined by g of f at point x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, g को बाहर, f of x को अंदर। पहले f of x की वैल्यू लिख लो, फिर उस पॉइंट पे हमने g की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, अब g of f जो हमारा वो कहाँ से होगा, from a to c से होगा। उसकी डोमेन फर्स्ट फंक्शन से लेंगे और रेंज सेकंड फंक्शन से लेंगे। अब एक चीज और, अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन करना है तो पहले फंक्शन की कोडोमेन, दूसरे फंक्शन की क्या होना चाहिए, डोमेन चाहिए, तभी हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड होगी। ठीक है, दूसरा इसका टॉपिक हमने पढ़ा था इनवर्टिबल फंक्शंस। इफ g of f इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू f of g, देन हम बोलते हैं g इज द इनवर्स of f of g इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा था इफ f of x इक्वल टू x, देन हम ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, जो मतलब जो डोमेन से पॉइंट उठाया वही हमारा क्वेश्चन में दोबारा आ गया, आंसर आ गया, रेंज में आ गया। ठीक है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इफ g of f इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू f of g, देन वी से g इज द इनवर्स ऑफ f। दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा, अगर दोनों साइड से आइडेंटिटी बना तभी हम कहेंगे कि g इज द इनवर्स ऑफ। अब क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शन है वो इनवर्टिबल है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल है, हमने पढ़ा था इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा, 1 1 कैसे करना ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, ऑन टू कैसे करना ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे। इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, देन f इज इनवर्ट। ये इफ एंड ओनली रिजल्ट होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि दोनों साइड से ये रिजल्ट जो है होल्ड करता है। ठीक है, इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देन f इज इनवर्टिबल। और दूसरी साइड से मैं बोलूं इफ f इज इनवर्टिबल, देन f is 1 1 and on। ठीक है, अगर फंक्शन इनवर्टिबल तो 1 1 ऑन टू होगा, अगर 1 1 ऑन टू है देन फंक्शन इज इनवर्टिबल। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे हम अब क्वेश्चंस में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से करोगे तो बहुत सिंपल है। लेट f फ्रॉम 1 3 4 to 1 2 5 and g from 1 2 5 to 1 3। ठीक है, पहले मैंने देखा इसकी जो कोडोमेन थी वो इसकी क्या है, रेंज है। जो सेट इसका कोडोमेन है वही, सॉरी डोमेन है, वो जो f की कोडोमेन थी वो g की क्या है, डोमेन है। इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बन सकता है। और फंक्शंस कैसे डिफाइन है, then f and g is given by, कैसे है ये डिफाइन किया हुआ, f हमने डिफाइन किया है
1 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 5, 4 की इमेज है 1। एंड जी कैसा है, 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 1। ये है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड जी ऑफ कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। जी और एफ फाइंड करना है। अब ये कौन से पॉइंट्स में फाइंड करेंगे, जो एफ के पॉइंट्स है। एफ के पॉइंट्स है 1, 3, 5। इन तीनों पॉइंट्स में हम जी और एफ फाइंड करेंगे। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चंस में ये दिया नहीं होता कि ये कैसे सॉल्व करना, उसमें हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 का 1 होगा, 3 का 2 होगा, 4 का 5 होगा। सिमिलरली 1 का 1 होगा, 2 का 3 होगा। क्वेश्चन ऐसा होगा कि 5 का भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो उन्होंने स्पेसिफिक दे दिया कि अब 1 की इमेज क्या है, 2 की 3 की 5, 4 की 1, इधर जी में 1 की 3, 2 की 3 एंड 5 की 1। हम इसमें निकालेंगे जी ऑफ एफ। सॉल्यूशन, पहले वी नो जी ऑफ एफ एट पॉइंट एक्स। देखिए ये ब्रैकेट है, इसका मतलब जी ऑफ एफ हमारा इकट्ठा है। तो अगर मैं ये ना डालूं तो ऐसे लगेगा कि एफ एक्स पर है, जी ऑफ वो अलग है। आपको ये ऐसे लिखना है। तो जी ऑफ एक्स क्या हुआ, जी बाहर, एफ ऑफ एक्स अंदर। पहले एफ ऑफ एक्स को देखेंगे, फिर उसमें जी अप्लाई करेंगे। अब देखो एफ के पॉइंट्स कहां से आते, 1, 3, 5। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। पहले 1 पे जी ऑफ एफ एट 1, इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन जी एट f1। f1 1 की इमेज क्या है 2, तो इसमें क्या आ गया अंदर 2। g2 g2 यहाँ है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 1 से क्या है 3। सेकेंड g ऑफ f एट सेकेंड पॉइंट 3, इसको मैं कैसे लिखूंगी, g को मैंने बाहर निकाल दिया, f एट 3। तो अब पहले f एट 3 ढूंढो, क्या है f एट 3 क्या है 5, तो g एट 5। अब g 5 ढूंढो, क्या है यहाँ पे g 5, आंसर है 1। नेक्स्ट नंबर 3, g ऑफ f एट 4, इसको कैसे, g अंदर गया, सॉरी g बाहर गया, f ऑफ 4 अंदर। तो 4 f ऑफ 4 ढूंढ लो, क्या है f ऑफ 4 कितना है 1, तो g की वैल्यू कहां पे निकालेंगे 1 पे निकालेंगे। तो g की वैल्यू 1 कितनी है 3, यहाँ पे लिखी इमेज, इसका आंसर क्या है। इससे आगे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 3 ही पॉइंट्स। दिस इज कंपोजिशन ऑफ जी एफ एंड जी फंक्शन। देखो एफ एंड जी की कंपोजिशन क्या है, जी ऑफ एफ। जी एंड एफ की कंपोजिशन क्या होगी, एफ ऑफ जी। दोनों में डिफरेंस है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें दोनों सेम होते हैं, लेकिन इन जनरल ये दोनों सेम नहीं होते। इन जनरल जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ। तो आपको ध्यान देना है कि क्या है, पहले एफ है बाद में जी है, तो हम जी ऑफ एफ ढूंढेंगे। अगर पहले जी है बाद में एफ है, तो उसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी। जो फर्स्ट नंबर पर होगा उसको सेकंड पर लिखेंगे, जो सेकंड पर होगा उसको फर्स्ट पर लिखेंगे। दिस इज कंपोजिशन ऑफ जी एफ एंड जी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is identity. Identity means it is a standard result. तो प्रूव करना है, let f g h be 3 functions from R to R। सारे के सारे हैं, मतलब f is R from R to R, g is from R to R and h is from R to R। तीनों के डोमेन और कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। ठीक है, प्रूव दैट या शो दैट, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट f प्लस जी
ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये पहला। दूसरा बहुत सिंपल है, एफ डॉट जी ऑफ एच, इसे हम प्रूव करेंगे एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एच, किस पॉइंट पे, सपोज एक्स। ठीक है, एक्स कहां से आया, आर। तो फंक्शन क्या बोलता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच। सपोज ये है, सिंपल से देख लो कैसे, एफ जी ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या है, जी को बाहर ले लो, एफ ऑफ एक्स को अंदर ले लो। तो इसमें मैं क्या करूंगी, एफ प्लस जी को बाहर ले लो, एच ऑफ एक्स को अंदर ले लो। ये अंदर चला गया ना, एक्स को इसके साथ मैंने कंबाइन कर दिया। तो इसमें क्या है, आगे ब्रैकेट खोलो, ये क्या आएगा, एफ ऑफ एच एक्स प्लस, प्लस साइन है ना, जी ऑफ एच एक्स, जी एड एच एक्स। ठीक है, एफ एट एच एक्स, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, एफ एट एच एक्स प्लस जी एट एच। तो इसको उल्टा डेफिनेशन पे ले लो। अगर ऐसा लिखा है जी एट एफ एक्स, तो इसको मैं जी ऑफ एट एक्स लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिखा है एफ एट एच एक्स, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एच एट एक्स। सिमिलर, अगर एफ सॉरी जी एट एफ एक्स है तो इसको जी ऑफ एफ लिख सकते हैं। अगर जी एट एच एक्स है तो इसको मैं जी ऑफ एच लिख सकती हूँ, एट पॉइंट एक्स। तो दोनों का पॉइंट तो सेम है, तो उसे मैं ऐसे लिख लूँ, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच एट पॉइंट एक्स। तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट किया, अगर इस एक्स को इग्नोर करो तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। ऐसे दिस रिजल्ट इज ट्रू। तो अगर ये रिजल्ट ट्रू है, इसे आप क्वेश्चंस में एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगी, एफ डॉट जी ऑफ एच, कहाँ पे, एट सम पॉइंट एक्स। एक्स कहाँ से आया, हमारी डोमेन से आएगा। तो इसे क्या किया, जैसे g ऑफ f एट x क्या होगा, g एट एफ एक्स। तो दिस इज अवर रिजल्ट, दिस इज अवर फंक्शन जो बाहर रहेगा। तो ये क्या आया, f डॉट g एट एच एक्स, f डॉट g एट एच एक्स। ठीक है, अब आप मल्टीप्लीकेशन की ब्रैकेट ओपन कर दो, ये क्या आया, f एट एच एक्स डॉट g एट एच एक्स। जैसे यहाँ पे हमने प्लस साइन के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसी तरह से हम इसे करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं अगर देखो, g एट एफ एक्स क्या हुआ, g ऑफ एफ, f एट एच एक्स क्या हुआ, f ऑफ h, एट व्हाट पॉइंट x, प्लस सॉरी प्लस में मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली g एट एफ एक्स क्या हुआ, g ऑफ f, तो g एट एच एक्स क्या हुआ, g ऑफ h, कहाँ पे, एट x पे। इसे ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ g इंटू g ऑफ h एट x। तो देखो हमने क्या किया था, f डॉट g ऑफ h, तो हम पहुंच गए हैं f ऑफ g डॉट g ऑफ h एट x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने देखा कि जो कंपोजिशन होती है फंक्शंस की, वो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ कि ये जो कंपोजिशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, कैसे, पहले एफ पे होगी फिर जी पे। सिमिलरली यहाँ पे ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी, पहले वो एफ के साथ चलेगी फिर वो जी के साथ। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्वेश्चंस में आप सीधा सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं।
समझ में आ गया होगा, सिंपल था बट ध्यान से करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको थोड़ी भी कैलकुलेशन आपकी खराब हुई, आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड g of f and f of g if दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एंड g of x इज इक्वल टू 5x माइनस 2 mod। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है f of x इक्वल टू 8x क्यूब, g of x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/10। इन दोनों में हमें g of f एंड f of g चेक करना है और ये देखना है। वैसे तो ये सिंपली g of f और f of g फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप ये भी चेक करते हो कि क्या दोनों में दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, इज f of g इज इक्वल टू f of g of f और नॉट, ये एडिशनल पार्ट होगा। तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करें। मुझे क्या चाहिए, g of f एट पॉइंट x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, g को बाहर रखो, f of x को अंदर ले लो। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में f of x क्या है, मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, g of f of x, मैंने f of x की वैल्यू देखी, वो क्या था, मॉडुलस ऑफ x। अब g के अंदर मॉडुलस ऑफ x वो यहां से आएगा। यहाँ पे देखो जहां पे x है वो क्या आएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 2 मॉड, मतलब जहाँ पे जो x होगा वो 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 मॉडुलस बनेगा। तो यहाँ पे अगर मेरा g एट मॉडुलस ऑफ x है तो वो क्या होगा, 5 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 होल मॉडुलस है। ठीक है, ये तो फर्स्ट था। तो आगे f ऑफ g एट x देख लो, वो f बाहर निकाला, g ऑफ x को अंदर ले गए। ठीक है, अब देखो f एट gx की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 2 मॉडुलस। f एट दिस वैल्यू, देखो f के अंदर जो भी यहाँ x है दूसरी तरफ उसका मॉडुलस बन जाता है। तो अगर f के अंदर ये सारी वैल्यू है तो इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस तो पहले से था, ये दूसरा मॉडुलस कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि f में भी क्या था, मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस क्या होगा, सिंपल मॉडुलस। तो दिस इज f of x minus 2। तो आप देखो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, 5 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉड, यहाँ पे है 5x माइनस 2 मॉडुलस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि इक्वालिटी देखो है या नहीं है। तो सिंपल मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी, यहाँ पे g of f एट x, दिस इज इक्वल टू g बाहर गया, f of x अंदर गया। अब f of x क्या है, 8x की पावर 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो g ऑफ x क्या है, जो यहाँ पे मैंने लिखा उसका मैंने 1/3 पावर ले लिया। इसका मतलब g के अंदर इसकी वैल्यू का आंसर क्या है, सारे की पावर 1/3। अब आपको ये पता है कि 8 क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 है, रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। ये 1/3 इनको क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो आंसर मेरा क्या है। नेक्स्ट f ऑफ g एट x, दिस इज इक्वल टू f बाहर निकालो, g ऑफ x को अंदर ले जाओ। g ऑफ x क्या है, x रेज टू पावर 1/3, इसका f। ठीक है, जो f के अंदर था वो क्या हो गया, 8 इंटू दैट नंबर मल्टी रेज टू पावर 3। तो f के अंदर अगर x रेज टू पावर 1/3 तो इसका आंसर आएगा 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3, इसका क्यूब। ठीक है, जो f के अंदर था उसका 8 इंटू एक्स रेज टू पावर हो गया। तो ये ध्यान से देखना है कि वैल्यू क्या वैल्यू लेंगे, बिहेवियर देखो। x के अंदर आंसर क्या है, 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, मतलब जो ब्रैकेट में मैंने डोमेन में से पॉइंट लिया था उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर 3 ले ली। तो यहाँ पे अगर मेरा x रेज टू पावर 1/3 होगा तो मैं क्या लूंगी, 8 के साथ मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे होगा उसकी पावर क्या ले लूंगी, 3।
तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या है 8x। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, क्योंकि f ऑफ g कितना है 8x, g ऑफ f कितना है 2x, बोथ आर नॉट इक्वल। तो इन जनरल ये दोनों सेम नहीं होंगे, कुछ को पर्टिकुलर केसेस होंगे यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is very simple. Question number 4, if f of x is 4x plus 3 upon 6x minus 4, x not equal to 2/3, ये f of x दिए गए, then show that f of f की खुद के साथ कंपोजिशन एट पॉइंट x वो क्या आनी चाहिए, x आनी चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि ये पॉइंट तो हमने एक्सक्लूड ही कर दिया हमारे डोमेन में से। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? f का इनवर्स क्या होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन f of x इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू, तो अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 को वैल्यू पुट कर दूं तो देखो डिनोमिनेटर क्या होगा 6 into 2/3 minus 4, मतलब 4 minus 4 0, दैट मींस दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने वो पॉइंट ही हटा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, तो हमें ये चेक करना है खुद के साथ कंपोजिशन। नाउ f of f at point x, इसका मतलब एक को बाहर निकाल लो, फर्स्ट वाले को अंदर f of x लिख लो, दिस इज इक्वल टू f at f of x का क्या आंसर है 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4, ये मेरा आंसर आ गया। तो f की इसके अंदर इमेज, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, f को ये जो सारा ब्रैकेट में लिखा है ये हमारा x है, तो देखो f of x क्या है 4 into that number plus 3 upon 6 into that number minus 4, तो इसका मैं आंसर क्या निकालूंगी 4 into 4x plus 3 upon 6x minus 4 plus 3 upon 6 into 4x plus 3 upon 6x minus 4 minus 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसमें क्या आएगा 4 into 4x plus 3 into 6x minus 4, इसका एलसीएम था मेरे पास 6x minus 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 6 into 4x plus 3 minus 4 into 6x minus 4, इसका भी डिनोमिनेटर क्या आएगा 6x minus 4, तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब आप देखो 4 4 60 plus 12 plus 18x minus 12 upon 24x plus 18 minus 24x minus minus plus 16, 24 ने 24 को कैंसिल कर दिया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 16 plus 18 कितना हुआ, यहाँ पे x है, 16x into 18x क्या हुआ 34x, और 18 plus 16 कितना हुआ 30, you know 34 कैंसिल हो गए, ये क्या आया x है। तो हमने प्रूव कर दिया f of x क्या हुआ x, दिस इंप्लाइज f of x कितना आया x, इसका मतलब f of f कितने किसके बराबर बना आइडेंटिटी f के बराबर। तो ये दोनों तो सेम ही, अगर दूसरी तरफ इस f को पीछे ले जाओ दूसरे को भी ले जाओ तो आंसर क्या आएगा f of f ही आएगा, तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स क्या है, तो देखो अगर मैं लिखूं g of f equal to identity equal to f of g, this means g is the inverse of f, यही होगी डेफिनेशन। अगर g of f equal to identity equal to f of g है then g is the inverse, यही कहते हैं
तो यहाँ पे देखो जी की तरफ, जी के प्लेस में क्या है, एफ है, यहाँ पे एफ ऑफ एफ इक्वल टू आई आर आइडेंटिटी। दैट मीन्स जो एफ है वो खुद का ही इनवर्स बनेगा। एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ इटसेल्फ, खुद का इनवर्स एफ ही होगा। अगर एफ की जगह कोई और फंक्शन होता तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ दैट फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ अवर गिवन एफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल था, ध्यान से करना, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास 3 पार्ट्स हैं। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। जो डिनोमिनेटर जो दिए गए हैं 3 पार्ट्स, 3 फंक्शंस, क्या उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला फंक्शन है f फ्रॉम 1 2 3 4 2। दूसरा है मेरे पास, दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम 5 6 7 8 2 1 2 3 4। तीसरा है नंबर 3 h फ्रॉम 2 3 4 5 2 7 9 11 13। ये मेरे पास 3 फंक्शंस है। मैं चेक करूंगी क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल क्या होंगे, 1 1 और 2 होगा। देखो ये इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पे मैं जी ऑफ एफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगी, सीधा क्या देखूंगी क्या ये फंक्शन 1 1 और 2 है। अगर ये फंक्शन तीनों में से तीनों फंक्शन 1 1 और 2 होंगे, दैट मीन्स अवर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन 1 1 और 2 में से कोई भी प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट करेगा, दैट मीन्स अवर फंक्शन इज नॉट 1 1 और। सबसे पहले ये, तो ये डिफाइन कैसे है, 1 की इमेज भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है और 4 की इमेज भी 10 है। ये ऐसे डिफाइंड है। जी है 5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 3 है, 7 की इमेज 4 है, 8 की इमेज 2 है। ये ऐसे डिफाइंड। थर्ड एच इज डिफाइंड। एच है हमारा 2 की इमेज 7 आई, 3 की इमेज 9 आई, 4 की इमेज 10 आई, 5 की इमेज 39। ठीक है, मैं चेक करूंगी कि क्या ये फंक्शन 1 1 और 2 है। ये मेरा सेट हो गया, दिस सेट जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स। ये मेरा हो गया दिस सेट जिसमें सिर्फ एक नंबर है 10 और इन दोनों को f से कनेक्ट किया गया। यहाँ पे भी बना लो, यहाँ पे मेरा है 5 6 7 8, यहाँ पे इसकी कोड में है 1 2 3 4। इसको मैंने g से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वन 2 3 4 5 7 9 11 एंड 13, इनको दोनों को x से कनेक्ट करें। ये हमारी डायग्राम होगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब आप देखो 1 की इमेज क्या आ रही है 10, 2 की आ रही है 10, 3 की आ रही है 10, 4 की आ रही है 10। ये क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद 5 5 4 6 6 3 7 7 4 8 2। थर्ड 2 की मेरी इमेज है 7, 3 की 9, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 11, 4 की है 11, 5 की है। तो हमने जब फंक्शन स्टार्ट किए थे उसमें हम डायग्राम की हेल्प से देखा था कि कौन से फंक्शंस क्या है।
ठीक है। अब वन 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 का मतलब क्या है कि डिफरेंट प्री इमेजेस हैव डिफरेंट इमेजेस। प्री इमेज मतलब डोमेन के मेंबर्स, इनमें अगर मेंबर डिफरेंट है ऑब्वियसली वन नॉट इक्वल टू टू, टू नॉट इक्वल टू थ्री, थ्री नॉट इक्वल टू फोर, फोर नॉट इक्वल टू वन, ये सारे डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी इनके अलग अलग मेंबर्स होने चाहिए अगर ये फंक्शन क्या है वन वन, पर ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं 10 को जा रहे हैं, 10 को जा रहे हैं, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। लिखेंगे कैसे, लेट x1 equal to 1 and x2 equal to 2। clearly यार simply obviously कुछ भी लिख सकते हो, x1 is not equal to x, but f के अंदर x1 की इमेज, f के अंदर 1 की इमेज कितनी है 10, f के अंदर x2 की इमेज मैंने 2 लिया, वो भी क्या है 10। this implies f of x1 is equal to f of x2। x1 not equal to x2 implies x1 equal to x2, this means this function is नॉट वन, दोनों में से एक प्रॉपर्टी कॉन्ट्रडिक्ट होगी तो सेकंड प्रूव करने की जरूरत भी नहीं। सो दिस फंक्शन इज नॉट इनवर्टेड। यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखो 5 जो है 4 को जा रहा है, 6 जो है 3 को जा रहा है, बट 7 भी कहाँ पे जा रहा है 4 पे जा रहा है। सो यहाँ पे मैंने चेक किया, लेट x1 ले लिया 5, x2 ले लिया 7, क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बट f of x1 सॉरी f नहीं है g at x1 मतलब g at 5 कितना है 4, g at x2 मतलब 7, g at 7 भी कितना है 4। दिस implies g of x1 not equal to g at x2। images सेम आ रही हैं बट प्री इमेजेस सेम नहीं है, दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट वन, ठीक है, वन वन नहीं है तो इनवर्टिबल नहीं होगा। उसके बाद एक चीज और, ये क्या ये फंक्शन ऑन टू है, अगर वन वन को छोड़ दो इन्वर्टिबल को छोड़ दो, सीधा चेक करो क्या ये फंक्शन ऑन टू है, नहीं है, क्योंकि ऑन टू के लिए ओ डोमेन के हर मेंबर की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट यहाँ पे जो वन है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, दैट मींस दिस फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे h फंक्शन है, अब देखो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, दैट मींस दिस फंक्शन इज वन वन, सीधा सीधा क्या हो गया वन वन हो गया, तो आप लिखो, लिखना होगा लेट x1 इक्वल टू 2 ले लो, x2 इक्वल टू 3 ले लो, दिस इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सीधा सीधा है, f ऑफ h नहीं यहाँ पे h at x1, h at 2 कितना है 7, h at x2, h at x2 कितना है 9, this implies h at x1 is also not equal to h at x2। अगर प्री इमेजेस सेम नहीं है तो इमेजेस भी सेम नहीं है, दैट मींस दिस फंक्शन इज वन वन है। उसके बाद ऑन टू चेक करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए इस कोड डोमेन के हर एक मेंबर की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी, जो कि कर रही है क्लियरली, इसमें कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है खाली बैठा, चारों के किसी मेंबर के साथ क्या है एसोसिएटेड है, दैट मींस दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। अगर ये वन वन ऑन टू दैट मींस h इज इनवर्टिबल। तो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें वो दिया नहीं गया है, देखो ये फंक्शन तो है इनवर्टिबल है, अगर मुझे पूछा जाए तो इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स क्या होगा उल्टा में h इनवर्स क्या होगा उल्टा कर दो, 7 2 9 3 11 4 एंड 13, ठीक है, सिंपल। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल, ध्यान से करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पास हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। show that function f
फ्रॉम -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इसकी डोमेन क्या है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल टू आर, गिवन बाय f of x equal to x upon x plus 2. Show that this function is 1, is 1. यहाँ पे x जो है हमारा नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि अगर -2 हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद फाइंड द इनवर्स of f from -1 to 1 to range of f, ये क्या है हमारी कोडोमेन, ठीक है, दिस इज अवर कोडोमेन। तो उन्होंने इनवर्स किसका पूछा था, इस फंक्शन का पूछा है। इस फंक्शन में -1 to 1 ये डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, रेंज ऑफ f के सेट पर इसकी कोडोमेन क्या बन गई, जो f की हमारी रेंज थी। सबसे पहले 1 1 1 1 इज वेरी सिंपल, गिवन मैंने लिख लो कि जो जो क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम -1 to 1 आर डिफाइंड बाय f of x equal to x upon x plus 2, ठीक, लेट x1 और x2 बिलोंग टू, कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। डोमेन क्या है इसकी, -1 to 1, यहाँ में से दो मैंने x1 x2 सच दैट x1 equal to x2 दोनों मैंने सेम अज्यूम कर ली, इफ पॉसिबल f of x1 equal to f of x2, अगर किसी तरह पॉसिबल है तो मैं ये क्वेश्चन ले लूं x1 equal to x2, this implies x1 upon x1 plus 2 equal to x2 upon x2 plus 2, ऐसा ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 into x2 plus 2 is equal to x2 into x1 plus 2, x1 into x2 plus 2x1 equal to x2 into x1 plus 2x2, ये दोनों आपस में कैंसिल, this implies 2x1 equal to 2x2, 2 cancel, this implies x1 equal to x2 which is x, this function is 1 1, hence f from -1 to 1 to r is 1, ये फंक्शन क्या होगा 1, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपकी बुक में एक्सरसाइज में सॉल्व किए, उसमें 1 1 वो ऐसे करते हैं, पहले f of x1 equal to f of x2 ले लो, देन प्रूव कर दो कि x1 equal to x2। हम क्या रहे हैं, उल्टा रहे हैं, दोनों तरफ से सेम है, अगर x1 equal to x2 ले लो तो ये भी प्रूव होना चाहिए, अगर ये है तो ये प्रूव होना चाहिए, ठीक है। दोनों का मतलब क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। तो दिस फंक्शन इज 1 1, पहला पार्ट तो हो गया हमारा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इनवर्स फाइंड करना है किसका, फंक्शन चेंज कर दिया, फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ f। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेंज ऑफ f क्या है, ठीक है। उसके लिए देखो, अगर उन्होंने इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है, कौन किसका, f फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज ऑफ f, दैट मींस दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल है दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। सिंस f फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज ऑफ f, यहाँ पे r नहीं लिखेंगे, r नहीं लिखेंगे, क्या है, रेंज ऑफ f इज इन्वर्टिबल, क्योंकि इन्वर्स होगा तो इन्वर्स होगा तो इन्वर्टिबल तो होगा ही, दिस इंप्लाइज f इज 1 1 एंड ऑन, ठीक है। तो अगर ऑन टू है, इफ f इज ऑन टू, देन फॉर y belonging to कोडमेन, कोडमेन क्या है, रेंज ऑफ f, देयर एग्जिस्ट x, ठीक है। अब x कहाँ से आएगा, x को ले लो y इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, तो यहाँ से मैंने उल्टा कर लिया yx प्लस 2 y इक्वल टू x, यहाँ पे उल्टा कर लो yx माइनस x इक्वल टू 2y, x से सॉल्व कर लो y माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे -2y आ गया, और
x equal to 2y upon 1 minus 1. There exists x equal to 2y upon 1 minus y. यहाँ पे लिखना पड़ेगा y not equal to 1. अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगी, that means our y at 1 will not be defined, क्योंकि 1 minus 1 क्या आएगा, 0 आएगा. Belonging to minus 1 to 1 such that f of x equal to 1. ठीक है, तो ये हो गया ना, f के अंडर 2y अपॉन 1 माइनस वाई किसके बराबर आएगा, y. ये होगा ही होगा. ठीक है, ये हमारा इतना पार्ट हुआ, समझ में आया. पहले हमने क्या किया, इस अलग फंक्शन को क्या किया, 1 1 और 1 1 प्रूव कर दिया. ठीक है, ओनली 1 1 इज गिवन. तो इसको मैंने ऑन टू क्यों नहीं प्रूव किया, ये भी एक क्वेश्चन होगा. उसमें क्या है कि देखो, अगर मैं इसको r रहने दूंगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से y उठाया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक x भी आएगा. तो इस रेंज में तो 1 भी है, 1 है ना. इस रेंज में r में तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा. अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0, तो इसमें तो x जो है हमारा नॉट डिफाइंड आएगा. ठीक है, इसमें तो x हमारा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे 1 1 प्रूव करेगा. ये जो है, ये जो क्वेश्चन को छोटा कर दिया, रेंज को उन्होंने छोटा कर दिया, कोड में को छोटा कर दिया, उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ना कि -1 to 1 to r, ना कि इस क्वेश्चन का इनवर्स फाइंड करना. ठीक है, ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बोला, इस फंक्शन को ओनली 1 1 प्रूव करो, इनवर्स किसका, इसका फाइंड करो. इसमें क्या है, उन्होंने कोड में चेंज कर दी. कोड में क्या है, रेंज. क्योंकि अगर मैं इसे 1 2 प्रूव करूं तो मेरा y तो x तो यही आएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेम है, f of x इज सेम. तो इसमें अगर 1 आया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ दूसरी साइड पे क्या आएगा, 1 minus 1 नॉट डिफाइंड नंबर. तो इसका मतलब 1 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये फंक्शन उस केस में, इस केस में ऑन टू नहीं बनेगा. तो आगे देखो, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला, तो उसमें मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि ये इन्वर्टिबल होगा तभी तो उन्होंने इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला. इन्वर्टिबल होगा तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू भी होगा, 1 1 ऑन टू होगा. ऑन टू की डेफिनेशन ये है, if f is onto then for y belonging to range of f, x equal to 2y upon 1 minus y, y not equal to 1. इसमें भी 1 हमें निकालना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ये नंबर मुझे डिफाइंड नंबर चाहिए. ऐसा नहीं है कि ऑन टू की डेफिनेशन कंट्राडिक्ट कर रहा है. ऑन टू की डेफिनेशन कंट्राडिक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रेंज ऑफ f को r को छोटा कर दिया, रेंज ऑफ f. तो अगर ये रेंज ऑफ f है, इसमें 1 होगा या नहीं, नहीं होगा, इसमें 1 नहीं होगा. ठीक है, इसमें कंसंट्रेट करना है ऑन टू चेक करने के लिए, ना कि इसमें. ठीक है, अब देखो, ये तो ऑन टू होगी. पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम ये देखेंगे कि पहले रेंज ऑफ f में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, रेंज ऑफ f निकालना आपने लोअर क्लासेस में +1 में पढ़ा होगा कि हम रेंज ऑफ f कैसे निकालते. उसके लिए ये पार्ट नहीं है आपके क्वेश्चन का. फिर भी देखो, मैंने क्या किया, x ले लिया -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, यही है ना, क्योंकि x तो हम यहाँ से ही लेंगे ऑब्वियसली. तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाली, -1 लेस देन इक्वल टू 2y अपॉन 1 - y लेस देन इक्वल टू 1. तो y को सारे तरफ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है, -1 + y लेस देन इक्वल टू 2y लेस देन इक्वल टू 1 - 1. तो अब इतनी इनइक्वालिटी को कंसीडर करो. ये क्या है, -1 + y लेस देन इक्वल टू 2y, y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 लेस देन इक्वल टू y है. इधर 2y लेस देन इक्वल टू 1 - y, y को ऐड कर दिया, क्या है, 3y लेस देन इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज y लेस देन इक्वल टू 1/3. दिस इंप्लाइज -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/3. देखो, ये है मेरा रेंज ऑफ f. दिस इज रेंज ऑफ f, ये सेट है. अब देखो, इसमें 1 है, इसमें 1 है, नहीं है. क्योंकि इसमें 1 नहीं है तो हमारी वो नॉट डिफाइंड वाली क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी. ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक 1 होगा जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे. वो जो एक स्टेटमेंट होती है ऑन टू की, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होगा तभी हमारा ऑन टू नहीं बनेगा.
तो यहाँ पे तो 1 नहीं है। रेंज ऑफ एफ क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/3। इसमें 1 नहीं है, 1 नहीं है तो वो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी वो नंबर ही यहाँ से निकल गया। नंबर निकल गया तो ये फंक्शन क्या बन गया हमारा ऑन टू, क्योंकि इसमें सारी की सारी वैल्यूज होंगी जिनका कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करे। कौन सी वैल्यूज होंगी, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/3। जो हमारा कोड में का सेट होगा वो क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/3। इसमें जो भी हम मेंबर्स लेंगे उनका कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, करेगा, लेकिन वो किस में होगा, -1 to 1 के सेट में एग्जिस्ट करेगा इस फंक्शन के द्वारा। समझ में आया, ये फंक्शन यहाँ पे ऑन टू नहीं है, बट जब इस सेट को छोटा कर दिया, छोटा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक नंबर ऐसा आ रहा था जो हमारे ऑन टू की डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर रहा था, दैट इज 1। तो उसमें रेंज ऑफ एफ ये सेट बना लिया। अगर ये मेरे पास एक सेट है, इसमें 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो ऑन टू की डेफिनेशन कंट्राडिक्ट नहीं होगी, तो दिस फंक्शन विल बी ऑन टू, ये ऑन टू रहेगा। वैसे भी होगा क्योंकि उन्होंने बोला इनवर्स पॉइंट को, इनवर्स है इसका मतलब दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। अगर इनवर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू भी है, तो ऑन टू के लिए ये होगा फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू दिस देयर एग्जिस्ट x which is equal to 2y upon, अब यहाँ पे हमने सिर्फ लिखने के लिए बोला है y not equal to 1, ताकि ये डिनोमिनेटर जो है डिफाइंड रहे, सच दैट f of x equal to y, f के अंदर दिस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, y की, वो y की आएगी क्योंकि दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब उन्होंने बोला कि इसका इनवर्स फाइंड करो। ये जो है ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने छोटा क्यों किया। अगर इनवर्स फाइंड करना है तो हमें एक ऐसा g लेना होगा जिसके साथ हम f की कंपोजिशन और लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स बना के उसे क्या प्रूव कर सके, आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर सके, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन g लेंगे जिसकी कंपोजिशन डिफाइन करके देखेंगे कि क्या ये कंपोजिशन जो मेरी है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। उसके लिए लेट g फ्रॉम उल्टा range of f to -1 to 1, let g be this function, ठीक है। मैंने एक g ऐसा फंक्शन बना लिया डिफाइंड बाय g of y is equal to 2y upon 1 minus 1 and y not equal to 1, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना लिया, इसे उससे उल्टा ही बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे तो ये ले लो इसकी, अब उल्टा तो बना लिया, ऐसा नहीं है कि उल्टा बना लिया यहाँ पे सीधे मैंने लिख दिया कि दिस इज द इनवर्स, नहीं, उसके लिए मुझे कंपोजिशन चेक करनी पड़ेगी, g ऑफ f एंड f ऑफ g चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब g ऑफ f हम चेक करेंगे x, बिकॉज फर्स्ट वी हैव डिफाइंड f ऑफ x, तो g ऑफ f(x) इसका मतलब क्या हुआ, g एट fx, तो g एट fx क्या है, fx इज x अपॉन x प्लस 2, ठीक है, x अपॉन x प्लस 2। तो इधर देखो ये g के अंदर ये पार्ट है, यहाँ पे g अगर y है तो आंसर क्या आएगा, 2y अपॉन 1 माइनस 1, तो g के अंदर ये इतना बड़ा पार्ट है तो ये क्या होगा 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो हम ये चेक करेंगे क्या आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही, इसके लिए पहले हमें देना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ पे 2x अपॉन एक्स प्लस 2 आया, नीचे x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 आया, एक्स प्लस 2 ने एक्स प्लस 2 तो कैंसिल कर ली, ये x जो है x के साथ कैंसिल हो गया, ये आया 2x अपॉन x, 2x अपॉन 2, 2 ने कैंसिल कर दिया, दिस इज x, ठीक है। x मींस आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी, f की, f कहां से आया -1, तो दिस इज आइडेंटिटी -1 to 1, यहां से आएगा, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा कि किसकी आइडेंटिटी है, f के डोमेन की आइडेंटिटी, एक तरफ से तो हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे g, f ऑफ g, f ऑफ g एट y, तो ये f एट g ऑफ y होगा,
जी ऑफ वाई क्या है मेरा 2y/1 - 1। ठीक है, f के अंदर दिस वैल्यू, अगर f के अंदर x है तो x/x+2 बनेगा। अब f के अंदर ये वैल्यू तो क्या आएगी 2y/1 - y/2y/1 - y +2। एलसीएम ले लो 2y/1 - y, यहाँ पे क्या है 2y + 2 × 1 - y/1 - y, ये दोनों आपस में कैंसिल। दिस इज 2y/2y प्लस 2 माइनस 2y, ये 2y के साथ कैंसिल। आगे कितना बचा 2y/2, कैंसिल करके क्या है y किसकी आइडेंटिटी बनी, रेंज ऑफ f की आइडेंटिटी बनी। दोनों केसेस में हमारे फंक्शन जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है दैट गोज टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब इफ हमने प्रूव क्या किया g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू f ऑफ g, इसका मतलब बाय डेफिनेशन g इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, क्या बना ये g इज द इनवर्स ऑफ f डिफाइंड बाय g of y is equal to 2y/1 - y, that is अगर मैं बोलूं g is the inverse of f, तो f inverse equal to g लिख सकते हैं। this implies f inverse of y क्या है मेरा 2y/1 - y, प्रोवाइडेड y जो है उनके बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आ रही, यहाँ पे रेंज ऑफ f क्यों लिया। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि वहां पे एक 1 नंबर था जो मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मैंने क्या किया, उसको उन्होंने क्या किया, हटा दिया, सेट छोटा कर दिया, इसकी रेंज देखी तो ये मैंने बोला था, ये मैंने फाइंड आउट किया था रेंज ऑफ f क्या है, -1 to 1/3 क्लोज इंटरवल। इसमें 1 नहीं है, 1 नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ही हट गया। अगर वो हट गया तो ये फंक्शन इनवर्स करी, इनवर्स है। अगर इन्वर्स बोला है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तो 1/2 दोनों होगा। और 2 में से मैंने g निकाला, g बना लिया, उसमें फिर प्रूव किया। ये नहीं है कि g आ गया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, पहले g तो बन गया, g इनवर्स मैप तो बन गया, बट क्या वो f का इनवर्स है वो चेक करने के लिए f ऑफ g देखा, g ऑफ f देखा, दोनों को आइडेंटिटी मैप को बिलोंग कर रहे थे, आइडेंटिटी मैप के इक्वल आ रहे थे, उसमें से मैंने बोल दिया g इज द इनवर्स ऑफ f defined by g of y equal to 2y/1 - y, that is f inverse अगर g के बराबर है तो f inverse of y क्या है 2y/1 - y। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, घर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, ये समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में अगर कोई वर्ड चेंज करके लिखा है तो क्यों चेंज किया। जब आप ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे तो आपके क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होना स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट